क्या करते हो तुम लोग? एक काम ढंग से नहीं कर सकते? सर सारा घर छान मारा पर कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जितनी शराफत से तुम लोग रिपोर्ट ढूंढ कर आए हो ना, उतने शरीफ तुम लोग हो नहीं। अब काम कैसा किया जाता है वो भी हमें बताना पड़ेगा। अरे कुलकर्णी की बीवी को उठाकर ले आना था, देना था रख के तो हाथ, अपने आप बक देती। क्या हुआ? लगता है रिपोर्ट नहीं मिली। अंकल, रिपोर्ट तो मिल जाएगी। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। अब ये बताइए, कोर्ट के पेपर तैयार हो गए? हाँ, केस के सारे पेपर्स तैयार हो गए, सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार है। अंकल, रिपोर्ट तो मिल जाएगी। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि कुलकर्णी खुद आकर मुझे रिपोर्ट देगा। लेकिन अब मुझे टेंशन है डॉक्टर गोयल की। उनका रिश्ता माथुर परिवार से बन गया है। कहीं ये रिश्तेदारी हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए। जब डॉक्टर गोयल ऑपरेशन के वक्त मौजूद ही नहीं थी तो उनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती। नहीं अंकल, आप ये भूल रहे हैं कि डॉक्टर गर्ग के बाद डॉक्टर गोयल ही हमारे अस्पताल की सीनियर गायनेक है और उनकी कही गई हर एक बात पर कोर्ट खास तौर पर ध्यान देगा। और जहां तक मैं समझता हूं, डॉक्टर गोयल इस केस की रग रग से वाकिफ है। डॉक्टर कुलकर्णी ने भी असली रिपोर्ट सबसे पहले डॉक्टर गोयल को दिखाई थी और जितनी सच्चाई डॉक्टर गोयल जानती हैं इस केस के बारे में, शायद और कोई नहीं जानता। अगर ऐसा ही है तो हमने उनसे पहले बात क्यों नहीं की? क्योंकि अब तक वो न्यूट्रल थी। इस केस में उन्होंने कभी दिलचस्पी दिखाई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर गर्ग को डॉक्टर गोयल पर पूरा भरोसा है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मैं किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर डॉक्टर गोयल हमारे पक्ष में गवाही दें तो? अंकल वो ऐसा क्यों करेंगी? क्यों करेंगी वो ऐसा? उनकी माथुर फैमिली के साथ रिश्तेदारी हो गई है। रिश्तेदारी? अरे पैसे के आगे रिश्तेदारी कुछ नहीं होती। हम उन्हें खरीदेंगे। अंकल, वो बिकने वाली शय नहीं है और जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। हमें किसी और तरीके से उन्हें अपने वश में करना होगा। मतलब धमकाकर? नहीं, बहलाकर। मेरा मतलब है प्रमोशन देकर। मैं डॉक्टर गोयल को वो पोजीशन दूंगा जिससे डॉक्टर गोयल हमारे अस्पताल के खिलाफ जा ही नहीं पाएंगे। सीनियर डॉक्टर के साथ साथ मैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वो हॉस्पिटल के लीगल केसेस भी हैंडल करेंगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है राहुल, लेकिन मेरा क्या होगा? अंकल, केस तो आप ही लड़ेंगे। हाँ, मगर उसकी रिपोर्ट आपको डॉक्टर गोयल को देनी होगी ताकि डॉक्टर गोयल को अपने पावर का एहसास हो सके। एक बार हम ये केस जीत जाए, फिर हम डॉक्टर गोयल को उनकी औकात दिखाएंगे। ये बताओ, ये कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? हम प्यार में गिरकर देखो। अरे यार, उसका मतलब फॉलिंग इन लव, डैम इट। वो क्या है कि अंग्रेजी पिक्चर है और तुम्हारे माँ बाप अंग्रेजी पिक्चर देखने जाने नहीं देते, तो बस मैंने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। आहा, तुम जितने भोले दिखते हो ना, दरअसल उतने ही चंट हो। चंट तो मैं हूँ, वरना इस तरह से तुम मेरे पीछे ना बैठी होती। आहा, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं आऊंगी। जाओ। अरे नाराज क्यों होती हो यार? ये सब इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझसे शर्त लगाई थी। वैसे मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ। मेरे दोस्त है ना, मुझे गाय बोलते हैं, यू नो, काव। Just shut up, Nikhil. You're just impossible. Well, with me, everything is possible. You just get lost. मैं कम इन सर? आइए। मेरा नाम बनवारी लाल है, बीएल कंस्ट्रक्शंस का मालिक। बैठिए। थैंक यू। बोलिए। दरअसल बात यह है कि मीरा रोड पर जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, पर पता नहीं क्यों आपके आर्किटेक्ट्स ने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठा लिया है। सारा काम बंद पड़ गया है, हमें बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप जरा जल्दी से जल्दी फाइल क्लियर करवा दीजिए। अभी आप ही तो हमारे माई बाप हैं। जिस नक्शे की आप बात कर रहे हैं मिस्टर बनवारी लाल, वो नक्शा मैंने अपने चीफ इंजीनियर के साथ डिटेल में स्टडी किया है। उसमें दो खामियां हैं। एक तो उसका फाउंडेशन जितना डीप होना चाहिए उतना है नहीं, और दूसरा उसके जो पिलर्स के डिजाइन्स हैं वो भी ठीक नहीं है। हम उस नक्शे को पास नहीं कर सकते। पर हमारा काम तो काफी आगे बढ़ चुका है, अब उसे तोड़कर दोबारा शुरू करने में हमें बहुत नुकसान हो जाएगा।
ये आपको काम शुरू करने के पहले सोच लेना चाहिए था। वैसे आज तक इस काम के लिए हम पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आप नए हैं और आपसे हम मिल नहीं पाए। अगर मिल लेते तो कीमत तय हो जाती और पेटी आपके घर पहुंच जाती। क्या मतलब? अब मतलब ही समझाना पड़ेगा। आपसे पहले धवन साहब हमसे 10 पेटी लिया करते थे। अब आप बताइए, अगर आपको कम लगे तो बेझिझक कह दीजिए। आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? रिश्वत? ना 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 ना, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। आजकल तो इसे कट या कमीशन कहते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज बिजनेस। मिस्टर बनवारी लाल, आप मुझे रिश्वत का नया मतलब मत समझाइए। जाइए आप, गेट आउट। आप तो नाराज हो गए मिस्टर माथुर। देखिए, अगर आपको यह ऑफर पसंद नहीं तो मेरे कई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। आप कहेंगे तो आपके नाम एक फ्लैट कर दूंगा। मैंने जो कहा आपको समझ में नहीं आई बात? समझ में आ गई। मेरा कार्ड आपके पास पड़ा है। घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर इरादा बदल जाए तो फोन जरूर कीजिएगा। आप जाते हैं या चपरासी को बुलाऊं? चपरासी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए मिस्टर माथुर, 10-15 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आप भी इस बात को मत भूलिए मिस्टर बनवारी लाल कि यहाँ बैठा हुआ हर अफसर बिकाऊ नहीं होता। ओहो निखिल, ये कहाँ ले आए फिल्म के बाद? इतना टाइम हो गया है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। वो लोग सब जानते हैं फिल्म का शो कब खत्म हो गया। चलते हैं ना यार, पहले तुम्हें जी भर के देख तो लो। मैं ये सोच रहा हूँ कि भला तुम में ऐसी क्या बात है कि मैं तुम पे मर मिटा। ये आप अपने घर जाकर सोच लीजिएगा। फिलहाल आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए ना। घबराती क्यों हो? वैसे भी आज तुम्हें मैं तुम्हारे घर वालों से मांग के लाया हूँ। माँ, ये अमित आ गए बेटे? अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है। थके थके लग रहे हो बेटे। क्या ऑफिस में ज्यादा काम था? चाय पियोगे ना? भोला! नहीं बाबूजी, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। मैं ऊपर कमरे में जाना चाहता हूँ। अमित, कुछ देर हमारे पास भी बैठो बेटा। बाद में उसके पास तो तुम्हें जाना ही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं ऊपर जाके आराम करना चाहता हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी है। अमित, खाना कितना देर में खाएंगे? नहीं, खाना नहीं चाहिए। अमित, सुनो बेटे, अगर तुम्हारे मन में कोई बोझ है तो मुझसे कह डालो। अपने मन की बात किसी दूसरे से कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है बेटा। बाबूजी, नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे लगता है अमित के मन में कोई भारी बोझ है। इसलिए तो मैं उसे रोककर बात करना चाह रही थी। नहीं गायत्री, मैं तो ये कहूंगा कि कुछ दिनों के लिए अमित को घर गृहस्थी की दिक्कतों से दूर ही रखो तो अच्छा है। हम लोग ये नहीं समझते कि एक आदमी का अपना प्रोफेशन होता है, उसमें उसकी कितनी समस्याएं होती होंगी, और ऊपर से हम घर गृहस्थी की दिक्कतों का बोझ उस पर डाल दें। ये अच्छी बात तो नहीं है। हर औरत को ये बात समझनी चाहिए, हर औरत को ये बात समझनी चाहिए। अरे बेटा, आ गए तुम? बाबूजी, कैसी थी फिल्म? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पता है फिल्म तो फनी थी, लेकिन उससे ज्यादा फनी था ये निखिल। जोकर है जोकर। जोक सुना सुनाकर मुझे इतना हंसाया, मैं पेट दुख रहा है। सच्ची कह रही हूँ बाबूजी। पता है एक बार मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तो उसने इतनी जोर से जोक किया कि मेरे मुंह से सारा कोल्ड ड्रिंक निकल कर सामने वाली सीट वाले की सर पे और उसके बाद में हम लोग डर के मारे अपनी सीट के नीचे छुप गए। मीता! जी भैया।
कहाँ गई थी? पिक्चर देखने किसके साथ? निखिल के साथ। किसकी इजाजत से? मामा बाबूजी की इजाजत। हाँ बेटा, निखिल कर आया था, उसने परमिशन मांगी, हमने कहा जाओ बच्चे। हाँ, आपने उन्हें गार्डन जाने की भी परमिशन दे दी है ना? मीता, ये अमित क्या कह रहा है? माँ वो गार्डन ऑन द वे था तो। शट अप! इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद तुम जबान लड़ा रही हो? शर्म नहीं आती? भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया? निखिल को हम जानते हैं बेटा, शरीफ लड़का है। आपके उस शरीफ लड़के ने और आपकी बेटी ने वहाँ गार्डन में जाकर जो फूल खिलाए हैं, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ मैं बाबूजी। बताओ, बताओ माँ बाबूजी को, बताओ, या मैं बताऊं? I'm sure they won't like it. बाबूजी, शराफत किसी के चेहरे पर नहीं लिखी रहती। हम ही लोगों का दोष है, हम अपनी बहन बेटियों को किसी पराये मर्द के साथ घूमने की और घुल मिल जाने की इजाजत दे देते हैं, और फिर कुछ हो जाता है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तब जाकर सर पीटते हैं। माँ, एक बार घर का पैसा, जेवर, जायदाद सब जाए वापस आ सकते हैं, घर की इज्जत चली जाए कभी वापस नहीं आती। बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। मैं मीता को समझा दूंगी, दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेगी वो। राय का पहाड़ क्यों बना रहे हो बेटा? माँ, तुमने इसको आज अभी नहीं रोका तो राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगेगी। अमित बेटा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता माँ, That's it. मीता, आज से तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। लेकिन शट अप! मैंने कह दिया, आज से तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। You're a medical student? Go and study in your room. मुझे तुम्हारे रिजल्ट्स देखने हैं। चलो जाओ। I said go. मैंने हमेशा ऐसे ही प्रेम की तमन्ना की थी, लेकिन ऐसा प्यार पा सकूंगी ये सोच के भी मन में डर लगता था। हम सभी को इच्छाएं मारकर जीने की आदत जो होती है, लेकिन आज जब मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, पता नहीं क्यों एक डर सा है। मिसेस सुमित माथुर, हम आपके सारे डर भगा देंगे। आपके सारे सपने और मनोकामनाएं भी हम ही पूरी करेंगे। आज के बाद हम मिलकर सपने देखेंगे, हमारे रास्ते भी एक ही होंगे और हमारी मंजिल भी एक ही होगी। चलेगा ना? सुमित, ये पल, ये खुशियाँ क्या उम्र भर की है? Of course. और जब कोई तीसरा आ जाएगा तो ये खुशी और भी दुगनी हो जाएगी। कोई तीसरा? हमारा अपना। प्यार मोहब्बत के बाद ममता का एहसास कितना सुंदर लगता है। माँ बाप अपने बच्चों से इतना क्यों प्यार करते हैं? अब मैं कुछ समझने लगी हूँ। यही तो उनके प्यार की निशानी होती है। सुमित, हम अपने बच्चे को खूब प्यार करेंगे, उसे दुनिया की हर खुशी देंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। उसे देख देख कर हम अपने ये दिन याद किया करेंगे। शायद इसी तरह हमारा प्यार जिंदा रहेगा। हम कभी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। देखो वंदना, एक बात प्लीज कभी भूलना नहीं। देखो, हमने अपने पहले बच्चे को भाभी को देने का वादा किया है। हाँ सुमित, ये बात तो मैं कभी भूल नहीं सकती। और वैसे भी वो हमारी आंखों के सामने ही तो पलेगा। तुम देखना, सुमन दीदी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगी। हेलो मिस्टर राहुल। हेलो डॉक्टर गोयल, आइए आइए, प्लीज कम इन, प्लीज प्लीज बी सीटेड, आइए प्लीज। कैसी हैं आप? आई एम ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गोयल, सॉरी ऑफ डे में आपको डिस्टर्ब किया। मुझसे रहा नहीं गया। एक्चुअली आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी?
जी हाँ, देखिए हमारे हॉस्पिटल के कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि आपको हमारे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया जाए और ऑपरेशन फीस के साथ साथ आपका मंथली अलाउंस भी बढ़ा दिया जाए। है ना खुशी की बात? जी जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मुश्किल से तो अपना क्लिनिक और आपका हॉस्पिटल चला पाती हूँ। डॉक्टर गोयल, हमें लगता है कि आप हमसे कुछ नाराज हैं, वरना इतना बड़ा ऑफर कोई ऐसे ही नहीं ठुकरा था। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए डॉक्टर गोयल, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। अगर आपके दिल में हमारे या हमारे अस्पताल के खिलाफ कोई भी बात हो तो आप बेझिझक हमें बता दीजिए, वरना हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा ही कोई एम्प्लॉय वक्त आने पर हमारे ही हॉस्पिटल के अगेंस्ट कोई बात करे। आपका इशारा किस तरफ है मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन मिस्टर राहुल, अगर आप इतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो जो आप कहना चाहते हैं वो कह क्यों नहीं देते? डॉक्टर गोयल, तो सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर गर्ग के केस में अपना मुंह बंद रखें, और अगर आपकी ओपिनियन मांगी भी जाए तो आप सिर्फ वही बोले जो डॉक्टर गर्ग और हमारे हॉस्पिटल के हित में। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा क्या फर्ज है ये आप ना ही समझाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको डॉक्टर का फर्ज नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं और आपको वही करना होगा जिससे हमारे हॉस्पिटल का फायदा हो। अगर ये हॉस्पिटल मुझे मेरे फर्ज से परे धकेलने की कोशिश करेगा तो मिस्टर राहुल, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ काम करूं या नहीं।